सच सच बताओ, कितनी बार तुमने पूरा संडे बर्बाद करके 2-3 घंटे ऐसे लिखा। इंट्रोडक्शन भी स्टाइलिश, कोट्स भी डाले, लास्ट में कंक्लूजन भी इमोशनल, और नेक्स्ट वीक कॉपी वापस आई और ऊपर बस लिखा था 6 आउट ऑफ 10। बस, नो एक्सप्लेनेशन, नो अप्रिसिएशन, सिर्फ इमोशनल डैमेज। और उस मोमेंट पे एक ही थॉट आता है, मैम ने पढ़ा भी था क्या? आज मैं जो बात बोलने वाला हूँ ना, वो थोड़ी पेनफुल है। मोस्ट टीचर्स तुम्हारा पूरा ऐसे डीपली रीड करने से पहले ही फर्स्ट 10 सेकेंड्स में डिसाइड कर लेते हैं तुम्हारे मार्क्स रफली कितने आने वाले हैं। हाँ, 10 सेकेंड्स मतलब तुम अंदर शेक्सपियर, प्रेमचंद और चेतन भगत का कॉम्बो भी लेके बैठते हो, लेकिन अगर फर्स्ट इंप्रेशन वीक गया तो गेम ऑलरेडी डाउनहिल है। स्कूल एसेस आर बेसिकली टिंडर प्रोफाइल फॉर टीचर्स। प्रेजेंटेशन अच्छी, स्वाइप राइट, मेसी हैंडराइटिंग, बेटर लक नेक्स्ट सेमेस्टर। वीक इंट्रो, इंस्टेंट लेफ्ट स्वाइप हो जाता है। और फनी पार्ट, मोस्ट स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। और इस गेम में सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही नहीं जीतते, जो स्टूडेंट्स टीचर का ब्रेन समझ लेता है वो जीतता है। एंड टुडे मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा टीचर्स फर्स्ट 10 सेकंड में क्या नोटिस करते हैं, कि एवरेज स्टूडेंट भी अनएक्सपेक्टेडली हाई मार्क्स ले आते हैं, और कैसे तुम बिना रट्टा मशीन बने ऐसे मार्क्स इंस्टेंटली इम्प्रूव कर सकते हो। और एंड तक जरूर देखना, बिकॉज लास्ट में जो टीचर साइकोलॉजी हैक बताऊंगा ना, वो लिटरली तुम्हारे नेक्स्ट ऐसे के मार्क्स को चेंज कर सकता है। चलो एक सीन इमेजिन करो। रात के 11 बज रहे हैं, टीचर घर पे है, टेबल पे एक ह्यूज स्टैक पड़ा है, 47 एसेस, रेड पेन रेडी है, चश्मा थोड़ा नीचे स्लाइड हो चुका है, और ऑनेस्टली मूड ऑलरेडी खराब है क्योंकि कल सुबह तक चेकिंग कंप्लीट करनी है। अब उस मोमेंट पे तुम्हारा ऐसे आता है। अब ऑनेस्ट आंसर देना, क्या टीचर हर लाइन को मूवी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रीड करेगी? वाह क्या सिंबोलिज्म है, क्या इमोशनल डेप्थ है। बिल्कुल नहीं, रियलिटी ज्यादा ब्रूटल है। टीचर का ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली शॉर्टकट्स यूज करता है, सब करते हैं। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं द हैलो इफेक्ट। मतलब अगर किसी चीज का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है कि बाकी चीज भी अच्छी होगी। अगर तुम्हारा ऐसे क्लीन है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रक्चर्ड है, टीचर सबकॉन्शियसली सोचती है हाँ स्टूडेंट सीरियस लग रहा है। और अगर ओपनिंग ही मेसी हुई, क्रूक्ड हैंडराइटिंग, जायंट पैराग्राफ, इंक का सुनामी, ब्रेन इंस्टेंटली बोलता है आज माइग्रेन पक्का। सिंपल, ये अनफेयरनेस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और टीचर्स भी ह्यूमंस ही हैं, एक्सेप्ट पीटी टीचर्स। उनका तो मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना होता है कि 2 राउंड्स और लगवा दूं ग्राउंड के। अब असली क्वेश्चन, टीचर एक्चुअली नोटिस क्या करती है? मार्क्स का ट्रेलर क्या होता है? लेट्स डिकोड दिस प्रॉपर्ली। नंबर 1, हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। सबसे पेनफुल ट्रूथ, बैड हैंडराइटिंग जनरली मार्क्स रिड्यूस कर सकती है। और नहीं, ये बस पेरेंट्स का डायलॉग नहीं है, स्टडीज भी शो करती है कि नीट हैंडराइटिंग वाले स्टूडेंट्स को ऑफन हायर मार्क्स मिलते हैं इवन व्हेन द कंटेंट सेम हो। इमेजिन 2 एसेस। पहला ऐसे, लाइंस टेढ़ी मेढ़ी, वर्ड्स चिपके हुए, पैराग्राफ मिसिंग, ऐसा लग रहा है जैसे पेन अर्थक्वेक के टाइम का यूज हुआ हो। दूसरा ऐसे, क्लीन स्पेसिंग, रीडेबल हैंडराइटिंग, मार्जिन्स, नीट स्ट्रक्चर। अब टीचर का ब्रेन किस ऐसो को पीसफुल रीड करेगा? ऑब्वियसली सेकंड वन। और यही सीक्रेट है, टीचर को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, टीचर को स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए। थिंक अबाउट इट, तुम यूट्यूब पे वही वीडियो चलाते हो ना जिसका थंबनेल क्लीन हो। एग्जैक्ट सेम साइकोलॉजी। प्रेजेंटेशन बोरिंग स्कूल रूल नहीं है, प्रेजेंटेशन इक्वल्स टू साइलेंट मार्क्स। और ऑनेस्टली कभी कभी नीटनेस कंटेंट से पहले ही मार्क्स कमा लेती है। सेकेंड, द फर्स्ट पैराग्राफ। अब आता है मेक और ब्रेक मोमेंट। मोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे स्टार्ट कैसे करते हैं? साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ ब्रो। ये लाइन टीचर्स ने प्रोबेबली मुगल एम्पायर के टाइम से पढ़ रखी है। इट्स डेड, इमोशनलेस, जेनेरिक, सेफ। और सेफ राइटिंग कभी मेमोरेबल नहीं होती। टीचर फर्स्ट लाइन पढ़ते ही मेंटली डिसाइड कर लेती है इंटरेस्टिंग होगा या स्लीपिंग पिल होगा। अब कंपेयर करो, इंस्टेड ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ट्राई राइटिंग imagine waking up tomorrow morning and the air outside is too toxic to breathe। इंस्टेंट डिफरेंस आया ना। अब टीचर का ब्रेन अलर्ट हो गया, क्यूरियोसिटी एक्टिव हो गई। और ऐसे राइटिंग का फर्स्ट गोल ही यही होता है, अटेंशन। बस अगर अटेंशन मिल गया, टीचर तुम्हें चांस देगी। और अगर फर्स्ट पैराग्राफ ही बोरिंग आया तो मेंटली डिस्कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। और ऑनेस्टली स्टूडेंट्स इंट्रो को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, वो बस जल्दी जल्दी ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं। बट इंट्रो इज नॉट अ फॉर्मेलिटी, इंट्रो इज सेल्स पिच। ये डिसाइड करता है टीचर इंटरेस्टेड होगी या बस मार्क्स बांटने के मोड में चली जाएगी। नंबर 3, कॉन्फिडेंस ऑफ लैंग्वेज। ये पॉइंट अंडररेटेड है। टीचर्स ग्रामर मिस्टेक्स नोटिस करने से पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस फील करती है। वीक राइटिंग कैसे साउंड करती है?
आई थिंक पोल्यूशन में परहैप्स बी हार्मफुल फॉर पीपल। भाई इतना अनश्योर तो वेदर ऐप भी नहीं होता। अब सेम आइडिया कॉन्फिडेंटली बोलो, पोल्यूशन इज साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग मॉडर्न सिटीज। शॉर्ट, डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग। कॉन्फिडेंस राइटिंग को मैच्योर बना देता है और मैच्योर राइटिंग ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट लगती है, इवन इफ वर्ड सिंपल हो। यह रीजन है कि कुछ स्टूडेंट्स सिंपल इंग्लिश में भी इंप्रेसिव लगते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज नर्वस नहीं होती, वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। बट वेट, अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है ना, उसके वजह से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी एवरेज मार्क्स ले आते हैं। और ऑनेस्टली इंडियन स्टूडेंट्स में ऑलमोस्ट हर सेकंड स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है। स्टूडेंट्स को लगता है लॉन्ग ऐसे इक्वल्स टू हाई मार्क्स। ये बिगेस्ट स्कैम है। टीचर्स को नोवेल नहीं चाहिए, टीचर्स को क्लैरिटी चाहिए। अगर तुम अननेसेसरी लाइंस ऐड करते हो, सेम पॉइंट्स रिपीट कर रहे हो, रैंडम फिलर्स का यूज कर रहे हो, टीचर का ब्रेन टायर्ड हो जाता है और टायर्ड टीचर डेंजरस होती है। तुमने नोटिस किया होगा जब तुम एग्जॉस्टेड होते हो तब छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें इरिटेट करती हैं। सेम विद टीचर्स, अगर ऐसे ड्रैग हो रहा है, टीचर मेंटली स्किप मोड में चली जाती है, एग्जैक्टली लाइक यूट्यूब एड्स। 5 सेकंड के बाद क्या करते हो? स्किप। टीचर भी मेंटली वही करती है। टॉप स्टूडेंट्स एक हिडन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, डेंसिटी ओवर लेंथ। मतलब हर लाइन का पर्पस होना चाहिए। नो यूजलेस स्ट्रेचिंग, नो फेक सोफिस्टिकेशन। नो, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विद ब्यूटीफुल कल्चर एंड ब्यूटीफुल पीपल एंड ब्यूटीफुल ट्रेडिशंस। भाई टूरिज्म का एडवर्टाइजमेंट नहीं लिख रहे हैं। क्लीन राइटिंग विंस ऑलवेज। और ये सिर्फ स्कूल में नहीं, रियल लाइफ में भी ट्रू है। स्मार्ट कम्युनिकेशन कंसाइज होता है। अब डेंजरस सेक्शन। टॉप स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते नहीं, वो टीचर का एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं। समझो डिफरेंस। एवरेज स्टूडेंट लिखता है मैं जो सोचा वो लिख दिया। टॉपर सोचता है टीचर को ये रीड करते वक्त क्या फील होगा। ह्यूज डिफरेंस। और फिर वो इंटेंशनली एसे को इजी टू चेक बनाता है। देखो ट्रिक्स। नंबर 1, नीट टाइटल, प्रॉपर स्पेसिंग, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, पैराग्राफ्स का क्लियरली विजिबल होना। ये सब देख के टीचर का ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलैक्स करता है और जब ब्रेन रिलैक्स होता है, मार्किंग सॉफ्टर हो जाती है। सिंपल साइकोलॉजी। ट्रिक नंबर 2, टॉप एसेस कंफ्यूजिंग नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर स्मूथ होता है। इंट्रोडक्शन, पॉइंट, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सप्लेनेशन और एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन। टीचर को एफर्ट कम लगता है और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इजी चीजें पसंद करता है। इसीलिए ऐप सिंपल डिजाइन यूज करती है और इसीलिए टॉपर सिंपल फ्लो यूज करते हैं। ट्रिक नंबर 3, ये जेंजी का फेवरेट क्राइम है। एक डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड क्या सीखा और फिर पूरा ऐसे उसी का हॉस्टेज बन गया। जैसे henceforth the inevitable ramifications। भाई काम डाउन, ऐसे लिख रहे हो, यूनाइटेड नेशंस की स्पीच नहीं दे रहे। अगर वर्ड मीनिंग अननेचुरल लगती है तो टीचर इंस्टेंटली समझ जाता है ये तो रट के आया है। नेचुरल स्मार्ट लैंग्वेज ज्यादा पावरफुल होती है। सिंपल वर्ड्स प्लस स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी, दैट कॉम्बिनेशन विंस। अब एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट सुनो। रिसर्चर्स ने टीचर्स को सेम इसे दिया, सेम वर्ड्स, सेम कंटेंट, सेम आइडिया, बस हैंडराइटिंग अलग थी और रिजल्ट, नीट हैंडराइटिंग वाले एसेस को हायर मार्क्स मिले। क्रेजी ना? सेम कंटेंट था फिर भी मार्क्स का डिफरेंट और इसी पॉइंट्स पर स्टूडेंट ऑफेंड हो जाते हैं। ये तो अनफेयर है। बट थिंक डीपर। ह्यूमन ब्रेन्स हर जगह क्विक जजमेंट लेते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यूट्यूब थंबनेल्स, जॉब इंटरव्यूज, पब्लिक स्पीकिंग, फर्स्ट डेट्स हर जगह इंप्रेशन मैटर करता है। तुम भी करते हो। अगर कोई नोटबुक देखते ही ऑर्गेनाइज लगता है, तुम ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हो कि वो स्मार्ट होगा। ये नेचुरल बायस है। स्कूल एसेस एक्चुअली रियल वर्ल्ड की प्रैक्टिस है। ओके, थ्योरी इनफ, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर तुम नेक्स्ट एसे में जेन्युइनली बेटर मार्क्स चाहते हो तो ये फॉर्मूला यूज करो। स्टेप 1, कभी जेनरिक लाइन से स्टार्ट मत करो। यूज अ क्वेश्चन, अ शॉकिंग स्टेटमेंट, अ विजुअल इमेज, अ टाइनी स्टोरी। टीचर को इंस्टेंटली इंगेज करो। फर्स्ट लाइन बोरिंग हुई तो अपहिल बैटल स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 2, शॉर्ट पैराग्राफ रखो। रीडेबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग दो, मार्जिन्स बनाओ, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। टीचर को जितना हो सके उतना विजुअल कंफर्ट दो। ये छोटी छोटी चीजें नहीं हैं, ये हिडन मार्क्स हैं। स्टेप 3, अवॉइड वीक वर्ड्स, मे बी, परहैप्स, आई थिंक। ये सब का यूज मत करो। डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करो। स्ट्रॉन्ग राइटिंग ऑथोरिटी फील देती है। स्टेप 4, टीचर को कुछ याद रहना चाहिए, बस एक लाइन। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। बूम। ऐसे लाइंस ऐसे को पर्सनालिटी देती है। स्टेप 5, मोस्ट स्टूडेंट्स एंड लाइक एनपीसी डायलॉग, थर्स वी शुड सेव एनवायरनमेंट। भाई इमोशन कहाँ है? इंस्टेड तुम लिख सकते हो, इफ वी फेल टू प्रोटेक्ट नेचर टुडे, फ्यूचर जनरेशंस में ओनली एक्सपीरियंस इट थ्रू फोटोग्राफ्स। अब ऑनेस्टली एक बात बोलो, कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली डम्ब होते हैं? बहुत कम।
मोस्ट स्टूडेंट्स बस सिस्टम समझ नहीं पाते, फिर लो मार्क्स आते हैं, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और स्लोली वो बिलीव कर लेते हैं कि मैं स्टडीज में वीक हूँ। Nobody taught them about communication psychology. स्कूल तुम्हें एसेस लिखना सिखाता है, बट रीडर का अटेंशन कंट्रोल करना नहीं सिखाता, और दोनों में मैसिव डिफरेंस होता है। एक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है, दूसरा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बट डियर्स वन फाइनल सीक्रेट जो टॉपर्स ओपनली डिस्कस नहीं करते, और एक बार वो तुम नोटिस कर लोगे, तुम एसेस कभी सेम वे में लिखोगे ही नहीं। द रियल सीक्रेट इज टीचर इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करती, वो एक्सपीरियंस चेक करती है। टीचर्स को 50 ऐसे रीड करने हैं, कौन सा याद रहेगा? वही जो स्मूथ फील हुआ, इजी टू रीड, इजी टू फॉलो, इमोशनली इंगेजिंग, मेंटली कंफर्टेबल। टॉप स्टूडेंट्स टीचर की फैटिग रिड्यूस कर देते हैं और इसी वजह से वो हायर मार्क्स स्कोर करते हैं। और जो अटेंशन कंट्रोल करता है वो यूजुअली आउटकम भी कंट्रोल करता है। सो टेल मी ऑनेस्टली, तुम्हारी बिगेस्ट ऐसे वीकनेस क्या है? बोरिंग इंट्रो, बैड हैंडराइटिंग, जायंट पैराग्राफ्स, फेक वोकैबुलरी, या कंक्लूजन जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा लगता हो? कमेंट बिलो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारा माइंडसेट परमानेंटली चेंज कर दिया, हिट लाइक। सब्सक्राइब करो फॉर मोर स्टडी साइकोलॉजी, स्कूल ट्रूथ्स एंड स्टूडेंट हैक्स nobody teaches. And remember, teachers don't just read essay, they experience them.